नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी के साथ दो हाथ करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि कुशेश्वर स्थान के बाद अब तारापुर से भी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही है और यही वजह है कि इस बार एक खास चेहरे को मौका दिए जाने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खास चेहरा कौन सा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगर इस नाम को तारापुर से उतारा जाए तो कांग्रेस की जीत पक्की होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इस आरजेडी के यादवों के बाद अगर कोई दूसरा नाम बिहार की जनता के दिलों पर छाया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही खास नाम है। अब आप ये इन सभी बातों को सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस नाम की चर्चा कर रहे हैं, आखिर किस नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि ये नाम कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव का है। जी हां, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को तारापुर से उतारने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुलकर इस बात का दावा किया जा रहा है, इस बात को लेकर विश्वास जताया जा रहा है कि अगर पप्पू यादव को तारापुर की सीट से उतारा जाए तो कांग्रेस की जीत निश्चित है। यानी कि पूरी तरह से अब आर पार की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी जुड़ चुकी है, कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो चुकी है और यही वजह है कि आरजेडी को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह भी दावा कर दिया गया है कि अगर यादवों के बाद बिहार में किसी और यादव का अगर नाम है, अगर किसी और यादव को बिहार की जनता पसंद करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही है। लेकिन इस सब के बीच एक शर्त का जिक्र भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव को उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी तो तैयार है, लेकिन एक शर्त रखी गई है जिसके तहत ही पप्पू यादव को कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। ऐसे में क्या है वो शर्त, किस शर्त का जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। पप्पू यादव के नाम को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि वह जेल से रिहा हो गए हैं। बिहार में लालू यादव के बाद वे यादवों के दूसरे सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर से चुनाव लड़े। अगर वे सहमति व्यक्त करते हैं तो पार्टी इस पर विचार करेगी। यानी कि पप्पू यादव को उतारने की तैयारी तो कांग्रेस कर ही रही है, लेकिन साथ में इस बात की जो शर्त है वो रखी गई है कि अगर पप्पू यादव तारापुर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना होगा। यानी कि आरजेडी से सीधी टक्कर के लिए जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और यही वजह है कि कुशेश्वर स्थान के साथ ही से तारापुर से भी उपचुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच जो खास नाम निकलकर सामने आया है वो है पप्पू यादव का। बता दें कि 5 महीने के बाद जेल से रिहा हुए पप्पू यादव भी बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव उनके संपर्क में है। देखने वाली बात होगी कि इस शर्त को पप्पू यादव मानते हैं या नहीं, क्योंकि अगर पप्पू यादव तारापुर से कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना होगा। देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव का क्या फैसला होता है, क्या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या नहीं, और क्या पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से तारापुर की सीट पर चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा महागठबंधन के लिए, ये बहुत बड़ा झटका होगा लालू परिवार के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ है, दोनों ही पिछड़े हटने को तैयार नहीं है। लगातार आरजेडी की तरफ से भी जो बातें हैं वो कही जा रही है
कि चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर हो, इन दोनों सीटों पर आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी और आरजेडी ही जीत हासिल करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पीछे हटने वाले में से नहीं है। ऐसे में ये खास नाम पप्पू यादव का जो है, अगर वो कांग्रेस पार्टी के सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये एक बड़ा झटका होगा लालू परिवार के लिए, एक जो है बड़ा झटका होगा इस महागठबंधन के लिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव का अंतिम फैसला क्या होता है, क्योंकि सब कुछ पप्पू यादव के फैसले पर ही निर्भर कर रहा है। ऐसे में इंतजार है पप्पू यादव की तरफ से बयान आने का। देखना होगा कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से दिए गए इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या नहीं। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।